नमस्कार। आइए आज बात करते हैं हम G20 के बारे में। क्या है G20? आप सब जानते होंगे। ये 19 देशों का समूह है, लेकिन इसे G20 क्यों कहते हैं? क्योंकि साथ में यूरोपियन यूनियन भी है। 19 देश और यूरोपियन यूनियन। इस बार G20 का जो शिखर सम्मेलन है, जहां पर विश्व की जो अर्थव्यवस्था में 85% की हिस्सेदारी जिन देशों की है, वो सारे देश, उन देशों के बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। राष्ट्र जो प्रमुख होते हैं देशों के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये हो रहा है इंडोनेशिया के बाली में। तो ये इस समय केंद्र बना हुआ है विश्व की सामरिक राजनीति का भी। हालांकि ये जो ग्रुप है वो दरअसल एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, आर्थिक ग्रुपिंग है बिजनेस के लिए। लेकिन इस समय चूंकि दूसरे मल्टीनेशनल जो संस्थाएं हैं वो कोविड के दौरान और उसके बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी बहुत कामयाब नहीं रही, जैसा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पे वहाँ पे बोला भी है कि यूएन काफ़ी नाकाम रहा है इसे हल करने में। ऐसे में इस बार G20 की जो प्रासंगिकता है, G20 का रेलेवेंस है, वो और बढ़ गया है। और इसलिए भी क्योंकि भारत अब G20 की अध्यक्षता ले रहा है। 1 दिसंबर से औपचारिक तौर पे भारत G20 का अध्यक्ष होगा। प्रेसिडेंसी भारत के पास आएगी अगले 1 साल के लिए, और एक ऐसे समय में जब ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इसमें रिकवर टुगेदर रिकवरिंग स्ट्रॉन्गर का जो इसका नारा था कोविड के बाद जब इंडोनेशिया ने अध्यक्षता संभाली थी, वो अब और भी ज़्यादा बड़ी हो गई है और बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि इस बीच में कोविड के बाद ही और कोविड के दौरान ही रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो सामने आ गई, जिसकी वजह से दुनिया की जो फूड सप्लाई है, जो एनर्जी सप्लाई है, उसके बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ा है। और यूरोप के देश, जब उनके यहाँ बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है अब और पड़ना शुरू होगी, जब उनका हार्श विंटर उनके सर पे है, ऐसे में वो एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। बहुत सारे दूर दराज देशों पर इस युद्ध का असर ये पड़ रहा है कि फूड क्राइसिस, खाद्य संकट खड़ा हो रहा है। तो ऐसे में ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। जब ऋषि सुनक यहाँ पर आ रहे थे, जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा था कि दिस विल नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। तो क्या सवाल ये है कि क्या अलग हो सकता है G20 में इस समय? ये ज़रूर है कि पूरे G20 शिखर सम्मेलन में जो एक बात सब चीज़ पे हावी रही, वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात। बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार शी जिनपिंग से मिल रहे थे। आपको याद होगा कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते बहुत ख़राब हुए थे। इस बार जब मुलाकात हुई उसके बाद बीजिंग के सुर कुछ बदले हुए हैं, कुछ नरमी दिखाई दे रही है उसमें। वैसे राष्ट्रपति बाइडेन की प्रधानमंत्री मोदी से भी छोटी बातचीत हुई है। वैसे अमेरिका और भारत के रिश्ते पहले ही अच्छे हैं, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते भी अच्छे हैं। और भारत ने रूस के मुद्दे पर हमेशा एक स्वतंत्र स्टैंड लिया है इस पूरे क्राइसिस के दौरान। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि G20 शिखर सम्मेलन जब ख़त्म होगा तो जो कम्युनिके होता है, जो एक डेक्लरेशन होगा, उसमें किस तरह के शब्द इस्तेमाल होंगे रूस यूक्रेन के युद्ध पर। क्योंकि बंटवारा है, 2 खेमों में है कई देश, जिसमें चीन एक अलग रुख रखता है, भारत का एक स्वतंत्र इस पर रुख है, और पश्चिमी देश जो हैं वो एक साथ हैं इस पर, जो पुतिन को सबसे बड़ा अपराधी इस समय मानते हैं। लेकिन जो यूक्रेन है वो इसका सदस्य नहीं है, फिर भी ज़ेलेंस्की इसे संबोधित करते हैं वर्चुअली। इसे लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। पुतिन मौजूद यहाँ नहीं है, पर उनके विदेश मंत्री लावरोव यहाँ पर आए और उनको लेकर भी कुछ आपत्तियां रहीं। जो ग्रुप फोटो होता है शिखर सम्मेलन में, उसमें लावरोव के साथ वो होंगे कि नहीं, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी अगर उसमें शामिल होते हैं तो कैसे ये बनेगा तालमेल जब दुनिया इतनी बटी हुई है। G20 बहुत ही दिलचस्प है इस बार, और उसके सामने बड़ी कड़ी चुनौतियां भी हैं, मौके भी हैं। धन्यवाद।